से, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो मैं जब भी मुझे फुर्सत मिले, ठीक है, जब भी मुझे फुर्सत मिले मैं ग्रामर की एक सीरीज़ आपको वॉइस उसमें मैं भेजा करूँगा। ठीक, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ एक्सरसाइज भी सब मैं उसी के अंदर मैं करूँगा। अगर उसकी ड्यूरेशन जो है कितना हो तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। उसके अंदर बिल्कुल एक एक चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, उसमें सिर्फ मेरी तस्वीर नज़र नहीं आएगी, बाकी तमाम चीज़ें जो है ना बिल्कुल शुरू से ही आपको अगर मैं लेकर चलूँ तो फ़ायदा रहेगा। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मेरे ख्याल में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। बिल्कुल रहेगा। तो उसके अंदर जो चीज़ें हमने जी मैं ये भी बता भी दूंगा। देखो ये चीज़ हमने वहाँ किया था, हमारे फलान लेसन में आया था, उस लेसन में आया था, इस लेसन में आया था। तो आप लोगों को अगर फ़ायदा हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं हर उसमें जो है ना एक सिलसिला शुरू करूँगा। तो ये बाकी जिस तरीके से आप लोग यहाँ सीखने के लिए आते हैं, जाहिर बात है, तो ये मेरा आप लोगों के साथ कमिटमेंट है कि मैं आपको उससे ज़्यादा दिलचस्पी में आप लोगों को बता दूँगी। आप लोगों को पूरा इख्तियार है सवाल करने का, एक आज़ाद तरीके से समझिएगा इसको, क्योंकि जिस तरीके से ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप ये सबसे पहले आप इसको जहन से निकाल दीजिएगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर मुश्किल है तो आप मुझे बता दीजिएगा। अभी जो चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी है, क्या ये आप लोगों को मुश्किल लगी क्या? यही है, यही चीज़। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होगी। प्रैक्टिस की कोशिश करते कि इसी तरीके से हम करते रहे जी। ये प्रैक्टिस के लिए देखिए, अगर आप भाई अगर आप ये सोचिए प्रैक्टिस के लिए कि मैं टाइम निकाल दूंगा, ये आपके लिए मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक आम माशरे के अंदर रहने वाला इंसान है और आपके पास मसरूफियात ज़्यादा है। ठीक है, वो हो सकता है कि वो एक्सेप्शनल केस है, किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। आपकी जो ड्यूटी है, आपका दफ्तर आपको इजाज़त देते हैं कि यानी आपका काम, आपकी मसरूफियात आपको इजाज़त देती है कि आप करें। मेरी मसरूफियात मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं ये करूँ, तो हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिस। इसी तरह अभी हमने कितने फेल माजी के कितने सगों की प्रैक्टिस की आप मुझे बता दें। 6-8 के तो हमने गिरदान किया और पहले भी हम मेरे ख्याल में हम करते रहे। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को फेल मुजारी बता दूंगा ना, उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा फेल मुजारे। फेल मुजारी बता दूंगा, या बल्कि फेल मुजारी से पहले ये पीछे लेकर नहीं जाऊंगा मैं। ये अभी मैंने थोड़ा सा अपना इरादा चेंज किया, मैं पीछे लेकर जाऊंगा तो शायद हो सके आप लोगों की कन्फ्यूजन बढ़ जाए। तो यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। फेल माजी आप लोगों को बता दिया, अब हम बताएंगे फेल मुजारी बता देंगे। फ़ेल माजी बताते वक्त आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई फ़ेल माजी जो है 3 हर्फ वाले हैं। और से सुनिएगा, है ना, 3 हर्फ वाले हैं। और जो है गौर से आप सुनिएगा, 4 हर्फ वाले हैं। है या नहीं? 4 हर्फ वाले हैं। और जो है 5 हर्फ वाले हैं। है या नहीं? ये सारा फ़ेल माजी है। 6 हर्फ वाले हैं। अगर मैं आप लोगों से गिरदान कराऊं इसी का, तो आपको फ़ेल माजी के गिरदान करने में आपको मुश्किल नहीं है। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना।
अफ़अला, अफ़अलना, अफ़अलतुमा, अफ़अलतुम, इफ्तअला, इफ्तअला, देखो इत्तख़ज़ा, इफ्तअला से इत्तख़ज़ा किया ना भी आपने, इफ्तअल ये वज़न में आपको बता रहा हूँ। इफ्तअला, इफ्तअलत, इफ्तअलता, इस्तफ़अला, इस्तफ़अला आपने पढ़ा, इस्तग़फ़रा पढ़ा है ना। इस्तग़फ़रा का मतलब क्या है? ये जो वज़न ख़ास तौर पे तलब के माने में आता है। किसके माने में आता है? तलब के माने में आता है, चाहत के माने में आता है। उसने माफ़ी मांगी, इस्तग़फ़रा है या नहीं। इस्तहब्बा, उसने मोहब्बत चाही, मुस्ताहब इसी तो है। आपने बड़ी मुस्ताहब नमाज का मतलब क्या है? यानी ये वो काम है जो वाजिब तो नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए करते हैं। मोहब्बत रज़ा को कहते हैं ना, मुस्ताहब है, इस्तहब्बा, ठीक है। अमूमन इस किस्म के जो अफ़ाल के लिए आप इस्तफ़ाला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इस्तकबरा, बड़ाई चाहा, बड़ाई चाहा उसने, बड़ा तो नहीं है वो, बड़ा है क्या? नहीं है। इस्तकबाल में चाहना नहीं आता, नहीं, मैंने कहा ना, आप उसके अंदर डिज़ायर, इसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों माने में, तलब करना, चलो अगर चाहत को अगर आप छोड़ दीजिएगा। असल में मसला है कि चाहत उर्दू में सिर्फ नेगेटिव माने के लिए है ना। मैं चोरी करना चाहता हूँ, ये चाहत है, ये सही है। तो डिमांड हो, हुक्म ना हो, डिमांड के लिए इस फेल को इस्तेमाल किया जाए, ख्वाहिश, ख्वाहिश। तो ये पूरा सीक्वेंस है, देखिए। फ़अला यानी मिसाल, अगर ये फेल लाजिम है, नज़ला वो उतरा, अंजला उसने उतारा, ठीक है। इस्तंजला उसने उसको उतारना चाहा, कबारा वो बड़ा हुआ, अकबरा उसने बड़ा किया, इस्तकबरा उसने बड़ाई चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर वज़न पे आए, कुछ किसके वज़न पर आता है, कुछ किसके वज़न पर नहीं आता है। अखज़ा उसने लिया, ठीक है। अखज़ा उठवाया उसने, अखज़ा उसने लिया का मतलब उसे उठाया, अख्ज़ किया। अखज़ा उसे उठवाया, इत्तख़ज़ा उससे उठाकर बनाया, ठीक है। अब ये इसके माने में नहीं आएगा। और इस तरीके से हज़ा, उसने हज़ा यानी उसने मजाक किया, उसने मजाक किया। इस्तहज़ा मजाक उड़ाया, उसने मजाक चाहा। मुस्तअज़ी नहीं कहते, आना ज़रूरी नहीं है, हर वज़न से हर फेल आना ज़रूरी नहीं है। जी जी, ये मैंने कहा नहीं, इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड है। जो इस्तेमाल है वो इम्प्लीमेंट, वज़न तो आएगा हमज़ा, क्योंकि आपका एक सेगा का एक पैटर्न है, उस पर चला तो सकते हैं आप, उसकी मार्केट नहीं होगी। फैक्ट्री के अंदर हर चीज़ बन जाती है, कुछ आउटलेट भी हो जाते हैं ना, ठीक है, ये उनमें शामिल है। क्योंकि आपने ज़ाहिर बात है क्या है, उसका डाइन वाइन सब कुछ बना हुआ है, उसके अंदर उस प्रोसेस से आपने इस चीज़ को गुजार दिया, चीज़ बन तो गई है, लेकिन वो मार्केट नहीं है। यहाँ भी ऐसा ही है, एक वज़न है, वज़न पे चला तो आप सकते हैं,
लेकिन ये कि आप उसमें से क्या क्या इस्तेमाल करना है, इसको कहते हैं फ़हमुल लुग़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कवायद में नहीं आते, ठीक है। हाँ, इसी तोते की तरह रटना नहीं है, वो अलग है, लेकिन फ़हमुल लुग़ा जो है ये अलग है। तो ये हमारे यहाँ जो जितने भी जो पढ़ने वाले हैं उनको कवायद अरबी और फ़हम अरबी में फ़र्क ज़रूरी है। जी जी, क्या जो भी है, मतलब मसला ये है ना कि पढ़ना अलग है, समझ के पढ़ना अलग है। नहीं नहीं, डिक्शनरी नहीं है भाई, डिक्शनरी अलग फील्ड है, वो लुग़ा सेंस ऑफ लैंग्वेज। फ़हमुल लुग़ा कहते हैं, इसको कहते हैं फ़िक़्हुल लुग़ा कहते हैं, इसको फ़िक़्हुल लुग़ा कहते हैं, एक अलग इल्म है, अलग कहते हैं, वो लुग़त की किताब नहीं है। देखिए ये एक सर्फ़ है। ये फ़ेल माजी के चंद औज़ान मैंने आपको लिखा, तकरीबन ये तमाम वज़न को कवर किया इसने। इसमें 3 हरफ़ी भी है, 4 हरफ़ी भी है, 5 हरफ़ी भी, आखिरी वज़न मैंने आपको। अब मैं इसका मुज़ारी आपका बनाऊंगा, ठीक है। अगर इसका मुज़ारी आज मैं आपको बताने में कामयाब हो जाऊं, मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा कि फ़ेल मुज़ारी का मसला ही हल हो जाए। फ़ेल मुज़ारी बताने से आपके कन्फ्यूजन में इजाफ़ा नहीं होगा, मालूमात में इजाफ़ा होगा। गौर से आप सुनिएगा। यफ़अलु, देखिए ये यफ़अलु भी हो सकता है, यफ़इलु भी हो सकता है, यफ़अलु भी हो सकता है। ये तीनों वज़न आते हैं इसके। क्या आते हैं? फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़इलु, फ़अला यफ़अलु। ये भी अफ़आल के ऊपर डिपेंड है। कुछ अफ़आल फ़अला यफ़अलु के वज़न पर आता है, कुछ अफ़आल फ़अला यफ़अलु के वज़न पर आता है, कुछ अफ़आल फ़अला यफ़अलु के वज़न पर आता है। मीनिंग उस लफ्ज़ के हिसाब से होगा। मीनिंग वो मानी, वो जो मानी क्या दे रहा है, देखो ना, मानी बताना फ़ेल का काम नहीं, वो लुग़त का काम है। उस मानी को फैलाना फ़ेल का काम है। आप समझ रहे हो? सर्फ़ का काम जो है मानी बताना नहीं है, बल्कि एक मानी को मुख्तलिफ़ हालात में घुमाने का नाम सर्फ़ है। यफ़अलु, देखो फ़ेल मुज़ारी की अलामत है कि शुरू में हरफ़ मुज़ारी आएगा। हुरूफ़ मुज़ारी जो आपके पास जो है 4 है। क्या है? या है, ता है, हमज़ा है और नून है। अब कहाँ या आएगा, कहाँ ता आएगा, यह भी आपको पता चल जाएगा, और आखिर में पेश आएगा। ठीक है। अलामात मुज़ारी जो है क्या आएगा भाई? आखिर में पेश आएगा। यफ़अलु बाकी बिल्कुल वही है, ठीक है। इसको मैंने फ़ेल मुज़ारी बनाने के लिए क्या किया भाई? फ़अला के शुरू में एक या लाया, हरफ़ मुज़ारी लाया, आखिर के ज़बर को पेश में बदल दिया। पेश क्या बताया मैंने? अलामत है फ़ेल मुज़ारी की। इसका मतलब इसका होना ज़रूरी है। अलामत का मतलब क्या है? होना ज़रूरी है। अगर अलामत हट जाएगा तो क्या होगा? उसके बदले में कोई और चीज़ आएगी। ठीक है। अलामत का मतलब ये होता है। यफ़अलु तस्नीह की अलामत क्या है? यफ़अला अलिफ है, अलिफ तस्नीह की अलामत है। मैंने आपको ज़ोर लगाकर बोला था कि पेश फ़ेल मुज़ारी की अलामत है। यफ़अलु के अंदर आपने देखा यफ़अला, ठीक है। अब इस अलिफ के ऊपर मैं पेश लगा सकता हूँ क्या? अलिफ के ऊपर पेश नहीं आएगा, लिहाजा उस पेश के बदले में एक नून ले आऊँगा मैं, और इस नून के नीचे आएगा ज़ेर, यफ़अलानी हो जाएगा। क्या होगा? यफ़अलानी। यहाँ तक आप पहुँच गए तो फिर यफ़अलूना,
तफ़अलू, आपको एक सेगा बनने के बाद फिर मुश्किल नहीं है। तफ़अलानी, यफ़अलना, ठीक है। तफ़अलू, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना। अफ़अलू, नफ़अल, ठीक है भाई। तफ़अलूना, तफ़अल, यफ़अलना, तफ़अलना, यफ़अलना, जी जी, टेनी है। पहले आप वो जी जी जी, यहाँ ये आएगा, इधर ता आएगा। अगर मैं यहाँ ता लगाऊँ तो यहाँ तो मुझे ता लगाना ही है, हाँ तो आप कैसे पहचानोगे? आगे तफ़अलना इधर आ रहा है ना, हाँ अगर इधर भी मैं ता लगा दूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ आना तो ता चाहिए था, इस ता को या में बदल दिया मैंने, ताकि इससे डिफ्रेंशिएट हो जाए। अब आप लोगों का मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। भाई इसको साइलेंट पे रख दे यार। अब पूरा गिरदान आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने एक फ़र्क आप लोगों को बताया है, अगर फ़ेल माजी के अंदर 4 हुरूफ हो तो हर्फ मुज़ारे के शुरू में पेश आएगा। अफ़अल से युफ़अलु मैंने कर दिया। 4 से कम या ज़्यादा हो तो हर्फ मुज़ारे के शुरू में ज़बर आएगा। फ़अल से यफ़अलु, या के ऊपर क्या गया? ज़बर आ गया भाई। अफ़अल से युफ़अलु पेश आया नहीं आया? इफ़्तअल 4 से ज़्यादा है ना, नीचे देखो यफ़्तअलु ज़बर आ गया। इस्तफ़अल यस्तफ़अलु। 4 हर्फ फ़ेल माजी के अंदर 4 हरूफ हो तो मुज़ारी का जो हर्फ मुज़ारी है उसके ऊपर पेश आएगा। क्या क्यों नहीं बनेगा मजहूल? उफ़अला क्यों नहीं बनेगा? उफ़अला उसने करवाया, या जो है वो थर्ड पर्सन के लिए आएगा और ता जो है वो सेकंड पर्सन सेकंड के लिए भी आएगा, थर्ड पर्सन मोनथ के लिए भी आ जाएगा। थर्ड पर्सन होना चाहिए। अच्छा इत्तफ़अलानी के लिए आपको मैं बता रहा था, आपने तवज्जो नहीं किया। मैंने आपको एक सेगा उठाया था, मैंने बताया था कि मुमकिन है कि हर सेगा इन तमाम वज़न पर आ जाए, मुमकिन है कि कुछ सेगे इनके 1 पर आए, 2 पर आए,
मैंने आपको अखज़ बताया था, अगर आपको याद है तो। फिर मैंने आपको अखज़ बताया था, फिर मैंने आपको इत्तख़ज़ बताया था। तो इस मतलब के लिए होगा। इफ्ताला का मतलब ये होता है कि फ़ेल को एडॉप्ट करना, फ़ेल को अपने अंदर ऑब्ज़र्व करना, किसी इस्म से फ़ेल बनाना। इस्तफ़ाला का मतलब तलब करना, मांगना, ख्वाहिश करना कि ये अंजाम दे। आपने कहा ना इस्तग़फ़रा, माफ़ी मांगना। आपने एक हदीस सुनी होगी मुहर्रम के अय्याम में, मन बका अलल हुसैन, जो रोए हुसैन पर, औ अब का या रुलाए, औ तबा का या रोने की शक्ल इख्तियार करे। बका, अब का, तबा का, आ गया ना। ये आगे मीनिंग में आपको और बता दूंगा, क्योंकि ये आपको गिरदान के हवाले से मुझे आपको ये बताना था कि हरफ मुजारी के अंदर कहाँ पेश आता है, कहाँ ज़बर आता है। नून है या ता है? नफ़ नून है, नफ़ आलू उधर में नहीं लिखा ना जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, उससे उतारा क्यों नहीं बनेगा मजहूल? जी जी जी। नज़ला, हाँ, नज़ला और अंज़ला में एक कोई फ़र्क नहीं है ना। अंज़ला एक मरतबा उतारने को कहते हैं, नज़ला बार बार उतारने को कहते हैं। नज़ला उससे उतारा, अंज़ला का मतलब भी उससे उतारा। अब उससे उतारा क्या फ़र्क है? अब और गहराई में जाओ। एक मरतबा उतारा अंज़ला, बार बार उतारा नज़ला, ज़्यादा उतारने को कहते हैं। तो फिर जाकर फ़ेल की खुसूसियात में आप चले जाते हैं। फ़आला मैंने इसलिए नहीं लिखा, 4 हरफ़ी वाला मेरे पास अफ़आला मैंने उठाया था। मैंने आपको माजी से मुज़ारी बनाने का जो तरीक़ा है ना, वो मैंने आपको बताया। फ़आला के अंदर कितने हुरूफ है? फ़ा, ऐन, ऐन, लाम, 4 है। जी जी। तो उसका जो मुज़ारी आएगा युफ़अलु आएगा। औज़ान तो तकरीबन 10 से ज़्यादा औज़ान है, ठीक है, 10 से ज़्यादा औज़ान है। देखो वक्त मिले तो आप टाइम पे आ जाए तो पढ़ेंगे। आप अपने मूड के हिसाब से आते हैं, डिमांड आप इतना कर दे कि देखिए, इसीलिए मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ बनाने का। वीडियो बननी चाहिए, लेक्चर में आप भूल भी जाए।